मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ गया है। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही युवाओं के लिए सरकार ने विशेष इंटर्नशिप योजना का भी ऐलान किया है। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता बजट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। पहली बार मोदी सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है जब कई राज्यों को नजरअंदाज करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार से अपना खजाना खोल दिया है, जिस पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा कि यह बजट सरकार बचाने वाला बजट है। बजट के विरोध में पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। यह मोदी सरकार बचाओ बजट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। Sir, would you be participating in the general budget? No, let us see, we will protest, then we will see. बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांग रहे थे, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन इस सरकार ने किसको पैकेज दिया है? वो जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, विकास के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव ना हो। इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि ये कोई बजट है प्रतिक्रिया देने वाला? यह सिर्फ एक नाटक है। वादे कागजों में ही रहेंगे और लागू नहीं होंगे। I have no reaction. ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। This is just a drama. Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बजट पर कहा कि बिहार को कहीं न कहीं उन्हें एक झुंझुना और लॉलीपॉप देकर पीएम के सर पर लटक रही तलवार को टाला गया है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनको मतलब एक तरह से एक झुंझुना और एक लॉलीपॉप देके उनको जो प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसको फिलहाल टालने के लिए उनको वो दिया गया है। तो ये क्या जो बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या जो भी है, तो क्या ये एक मुश्त ये पैसे क्या एक मुश्त में चेक काट के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के हाथ में जा रहे हैं, थमाने हैं? शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा बजट देश का होता है, ये देश का बजट ही नहीं है। डिमांड तो आपने देखा है, ये देश का बजट नहीं है, बजट देश का होता है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी बचाने के लिए नहीं। निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा है कि इंडिविजुअली सारे स्टेट के लिए तो ऐसा अनाउंसमेंट होगा, ये सारे स्टेट के लिए फायदेमंद है। ऐसा कागज पे नहीं दिख रहा है। बजट से पहले हम दो हमारे दो थे, अभी भी हम दो और हमारे दो स्टेट है। इधर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सदन में ही बजट को लेकर हंगामा शुरू हो गया। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष की नाराजगी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। ये ठीक नहीं है। विपक्ष के विरोध के बीच राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात के बाद कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का भी जिक्र किया है। हमने आकलन किया है और इसे लागू किया जा सकता है। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है
हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए विशेष पैकेज से नवाजा है। वहीं एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी को साधने के लिए आंध्र प्रदेश को भी पैकेज दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले में बीजेपी की मजबूरी छिपी हुई है। नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के लिए हर हाल में जरूरी क्यों है? दरअसल एनडीए ने इस बार 293 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत पाने में नाकामयाब रही। बीजेपी ने सिर्फ 240 सीटें ही जीती, वहीं टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। मोदी सरकार की स्थिरता कहीं न कहीं इन दोनों पार्टियों पर ही टिकी हुई है, इसीलिए बीजेपी के लिए नीतीश और नायडू जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट में महाराष्ट्र को तरजीह नहीं दी है। ऐसे में शिंदे गुट और अजित पवार गुट का बजट क्या रुख रहेगा, ये भी मायने रखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होना है। लिहाजा कांग्रेस महाराष्ट्र के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। बहरहाल एक तरफ मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव करके मिडिल क्लास को राहत दी है, तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर विपक्ष को बड़ा मुद्दा थमा दिया है। रोजगार को लेकर सरकार इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है, लेकिन वो भारत जैसे देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साथ ही कुछ महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे बजट का बीजेपी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।